उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा वो अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे। आज तक से बातचीत में राकेश सचान ने कहा कि कोर्ट में आर्म एक्ट का केस लगा था, जिसके लिए मैं कोर्ट गया था। वकील ने मुझे जिरह की तारीख देने की बात बताई तो मैं वहां से चला आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट से किसी तरह का कागज लाने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में अगर ऐसी कोई फुटेज मिलती है तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। मेरे को जानकारी नहीं आने के बाद क्या स्थिति बनी है, लेकिन वहाँ सीसीटीवी फुटेज से लेकर के नीचे से लेकर ऊपर तक अदालत में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि प्रशासन जांच कर ले। सीसीटीवी फुटेज में अगर हम लोगों की फोटो आती है तो जो जुर्म होगा वो उसको मैं मानता हूँ। मैं खुद अपने आप उसमें दोष सिद्ध हो जाएगा मेरा। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वो 10 अगस्त को अदालत के सामने अपने पक्ष रखेंगे। संजय निषाद ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वो समाजवादी सरकार में हुए फर्जी मुकदमों के मामले में न्याय करेगी। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू ने उन पर करारा प्रहार किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरसीपी सिंह पार्टी की एबीसीडी भी नहीं जानते। जेडीयू डूबता नहीं, दौड़ता जहाज है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि अब जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। दरअसल आरसीपी सिंह ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा था कि इस पार्टी में कुछ नहीं बचा है। जेडीयू डूबता हुआ जहाज है। हमसे चिढ़ है तो हमसे निपटो, हमारे पास विकल्प खुले हैं। जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हो जनता दल यूनाइटेड? क्या जानते हैं समता पार्टी? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच में भी टकराव बढ़ गया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग जेडीयू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और चिराग पासवान मॉडल की तरह एक और मॉडल बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ कोई षड्यंत्र चलने वाला नहीं। 2020 में चिराग पासवान मॉडल इस्तेमाल किया गया था और अब दूसरा मॉडल तैयार किया जा रहा था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क है, कोई षड्यंत्र यहाँ चलने वाला नहीं। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा है। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहाँ कहाँ हुआ और कैसे कैसे हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी समेत विरोधी पार्टियों ने अशोक गहलोत से माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं जो शर्मनाक है। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि निर्भया कांड के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग ने जोर पकड़ा और इसके बाद कानून अमल में आया। ऐसे में दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में इजाफा हुआ है। विवाद के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बयान पर अड़े दिखे। अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो सच्चाई है, लेकिन बीजेपी उनके बयान को मुद्दा बना रही है। हिंसा बढ़ रही है, धर्म के नाम पे हो रहा है, ये तमाम जो माहौल बन रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ में, और बच्चियों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लगती बच्चियों में। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी अगर मेरे खिलाफ में, वो रेप भी करते हैं
और हत्या भी कर देता बच्चों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ। जो रिपोर्ट आ रही है बहुत खतरनाक ट्रेंड है। घर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा को लेकर घमासान थम नहीं रहा। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरएसएस के बहाने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। अधीर रंजन चौधरी ने आरएसएस के 52 साल तिरंगा न फहराने को लेकर सवाल किया। साथ ही ट्विटर पर लिखा कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी की नहीं सुनते हैं। महाराष्ट्र में इस हफ्ते कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसी हफ्ते कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे करीब 15 मंत्रियों को अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महत्वपूर्ण गृह विभाग दिए जाने की संभावना है। शिंदे और फडणवीस ने 30 जून को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन इसके बाद कैबिनेट विस्तार नहीं किया गया, जिसे लेकर तमाम विपक्षी नेता हमलावर हैं।